राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष भर में एक ऐसी विशेष एकादशी आती है जिसका नाम सुनते ही मन में आशा और विश्वास जाग उठता है। यह एकादशी विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान मांगी गई है जो संतान की कामना रखते हैं। यह अपनी संतान की सुखदय भविष्य और उनकी दीर्घ आयु के जीवन की कामना करते हैं, और उनकी आत्माओं के लिए भी जो अपने जीवन को पाप से मुक्त करना चाहते हैं। यह पावन तिथि है पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे कई जगह पर बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन किया गया व्रत और पूरे मन से सुनी गई कथा मनुष्य के पिछले 7 जन्मों के दोषों को क्षण भर में ही समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। यह एकादशी केवल संतान सुख देने वाली ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में दिखाने वाली और मोक्ष की ओर ले जाने वाली भी मानी गई है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज अपने मन को शांत और भगवान श्री हरि पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस दुर्बल और पुण्यदायी एकादशी की कथा पूरे भाव से सुनिए, क्योंकि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तो वह केवल कथा नहीं रहती, वह कृपा बनकर जीवन में उतर आती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ करनी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी तिथि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार की हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशियाँ व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाले उत्तम तिथि है। समस्त कामना और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेत नामक राजा का करता था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधारी पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकावंश से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सैयार की बोली सुनाई पड़ी थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास ताने लगी। अब वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे, और सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा और उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सभी की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपका नाम क्या है और आपकी लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हो, यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ घाट निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वदेव, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले,
राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसलिए व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने नगर को आ गया। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। परसों काल आने पर पुण्य क्रम राजा को अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालन पालन हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाचरित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं। और इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। एक बार राजा एक बार राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत ही प्रेम करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही स्नेह किया करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में ही बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहले ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने जब राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया, तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा क्रोधित हो गई, और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया। तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत ही भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी बड़ी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिसके कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी? क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सारी बातें सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी।
तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उसके हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन खुश हो गई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत। आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें मत करो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और फिर समय आने पर 2 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी की विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेके तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उसे हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया, महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ऐसा तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों की यह बात बाहर बताने से मना कर दी और उनसे कहा कि अगर तुम्हें यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा, जरा सोचिए। अगर आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर इस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया।
उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुमने विवाह बीच में अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार से सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपने विवाह को भी पूर्ण किया। वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया, जिसके बाद वह परमाता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव करा के उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छिपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके पास वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटे पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तो ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा, अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़े राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम्हें अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा ये हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात भी करेंगे। जिसके कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बच्चे को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चल दिया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह सारी करतूत को सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ। साथ ही उन्होंने अपने ही परवरिश पर दोष भी लगाया। इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और उनके राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। बोली एकादशी माता की जय।